हेलो एवरीवन। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक और गवर्नमेंट वैकेंसी निकली है। जूनियर एसोसिएट की वैकेंसीज निकली थी कुछ दिन पहले, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड करी थी। अब एसबीआई के अंदर दोस्तों सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली है और आप अपने एक ही सर्कल बेस्ड में अप्लाई कर पाओगे। इन वैकेंसीज़ के लिए दोस्तों 22 नवंबर से 12 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो और इसका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो जनवरी 2024 में होगा। हालांकि ये डेट टेंटेटिव है, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं और इसमें इंडियन सिटीज़न वगैरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब द सेलेक्टेड शॉल बी पोस्टेड इन अप्लाइड सर्कल ओनली, यानी कि जिस सर्कल में आप अप्लाई करोगे उसी में आपकी पोस्टिंग होगी। अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी वगैरह चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है जी, आपका जो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल बी हेल्ड इन फेजेस। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीनिंग होगी और आपका इंटरव्यू होगा। इसमें क्या है जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सर्कल लिखे हुए हैं, जैसे अहमदाबाद, अमरावती, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर और स्टेट यूनियन टेरेटरी लिखी हुई हैं और यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ। बेसिकली लैंग्वेज में क्या होता है जी, ये लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जिस भी सर्कल में आप अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल की जो भी लोकल लैंग्वेज यहाँ मेंशन है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी मार्कशीट में वो लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है 10th या 12th में तो एज सच उसका कोई टेस्ट नहीं होता। अगर नहीं पढ़ी तो उसका थोड़ा मोटा टेस्ट आपका लिया जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, रेगुलर वैकेंसीज़ और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी खासी हैं हर एक सर्कल के अंदर, तो आप अपने सर्कल के अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इनमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी। इसमें एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर ग्रेजुएशन मांग रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन है आपकी कंसिडर करी जाएगी और जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आपकी मार्कशीट या प्रोविजनल से कंसिडर होगा। अगर उसमें डेट ऑफ पासिंग मेंशन नहीं है तो आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हायर अथॉरिटी से एक लेटर लिखवाना पड़ेगा। एज लिमिट की जहाँ तक बात है 21 साल से कम और 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए और ये एज लिमिट 31 अक्टूबर 2023 तक कंसिडर होगी। और अ कैंडिडेट मस्ट हैव बॉर्न नॉट लेटर देन 31 अक्टूबर 2002, यानी कि 31 अक्टूबर 2002 या उसके बाद का, और 1 नवंबर 1993 या उससे पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, वही आपका एस सी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। फिर पीडब्ल्यूडी का रिलैक्सेशन यहाँ पर मेंशन है। कुछ एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन दिया गया है, वो आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है एक्सपीरियंस। ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 31 अक्टूबर 2023 तक, ठीक है। और वो एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर होना चाहिए किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या कोई भी रीजनल रूरल बैंक में। आपका जो एक ऑफिसर है उसकी आपका 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन के अलावा ये चीज़ भी रिक्वायर्ड है इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में बताया ही था कि अगर आपको आती है लैंग्वेज और आपकी मार्कशीट में मेंशन है तो कोई भी टेस्ट नहीं होगा। अगर मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। अब इसके बाद बारी आती है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो उसका किस तरीके से है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर किस तरीके से है। इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ऑनलाइन टेस्ट के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट जब होगा उसी के इमीडिएट बाद ले लिया जाएगा और कैंडिडेट विल हैव टू टाइप द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर ऑन द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और बैंकिंग नॉलेज के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। ड्यूरेशन आपका 2 घंटे रहेगा, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसका ड्यूरेशन 30 मिनट रहेगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, लेटर राइटिंग और एसे का, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस होंगे टोटल 50 मार्क्स के। इसके बाद आपका देयर विल बी नो
सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि जो अलग अलग सेक्शन है ऑनलाइन टेस्ट के, वो सेक्शन वाइज कोई भी कट ऑफ नहीं बनेगी, ओवरऑल कट ऑफ बनाई जाएगी। रॉन्ग आंसर की जब तक बात है उसकी कोई भी पेनल्टी नहीं है, रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। सेक्शन मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन एज आई अर्लियर सेड। स्क्रीनिंग की जब तक बात है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड इन एग्जाम विल बी प्लेस बिफोर द स्क्रीनिंग कमेटी। स्क्रीनिंग कमेटी के पास फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो दिए जाएंगे अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। यही चीज़ें होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे और जो भी आप एक्सपीरियंस का प्रूफ लगा रहे हो वो मैच करा जाएगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है क्या उस रिक्वायरमेंट के साथ आपकी जो भी आपका एक्सपीरियंस है 2 साल का वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर कोई भी गड़बड़ लगती है या वो सेटिस्फाइड नहीं होता तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब काम तब होगा जब आपका क्वालिफ़िकेशन हो जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के बाद, यानी कि कट ऑफ आप मैच कर लेते हो उसके बाद होगा। इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होंगे, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और एक्चुअल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अभी डिसाइड नहीं करे गए हैं, वो बाद में आपको वेबसाइट पर बता दिए जाएंगे। और इस इंटरव्यू के टाइम पर आपको जो भी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना पड़ेगा। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। मार्क्स ऑब्टेन इन ऑनलाइन टेस्ट बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडिड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गई। इंटरव्यू के मार्क्स और जो ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स हैं दोनों को ऐड कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, तो इस चीज़ को भी समझ लीजिएगा। और अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम रहता है तो फिर वो नॉर्मलाइज तरीके से जो स्कोर है उसको निकाला जाता है। रिज़ल्ट वगैरह सभी कुछ वेबसाइट पर आएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें प्रेफरेंस वगैरह आता है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे ऑन ज्वाइनिंग द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डेजिग्नेटेड एट सर्कल बेस्ड ऑफिसर एंड विल बी ऑन प्रोबेशन ऑफ 6 मंथ। 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका ज्वाइनिंग के बाद, जिसमें आपको बैंक का जो भी काम होगा आपकी पोस्टिंग का वो सिखाया जाएगा। उसके बाद फिर आप परमानेंट हो जाओगे बैंक के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसकी फ़ीस 750 रुपये है, जनरल, EWS और OBC की, और SC ST और PWD के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह होती है कुछ रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए, तो उसमें अगर आप चाहते हो तो उसका भी आप बेनिफिट अवेल कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे गाइडलाइंस लिखी गई हैं फॉर्म भरने की, उसको ज़रूर से आप रीड आउट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो फिलहाल यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी SBI सर्कल बेस्ड ऑफिसर रिक्रूटमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।